हेलो, गुड आफ्टरनून। तो ये हम लोग का लेक्चर थर्ड है, ठीक है, और थीम थर्ड है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो हिस्ट्री का जितने PYQ है 10 साल का, उसका थीम वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 30 थीम है, ठीक है। और मेनली 25 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज डे थर्ड है। इसके जो भी ये पहला बार वीडियो देख रहा है, तो इसके पहले हम लोग ने संथाल रिबेलियन और चंपारण सत्याग्रह को कवर कर लिया। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको दोबारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग 2-3 चीज़ें पहले देखेंगे, लाइक PYQ क्या क्या अभी तक पूछा हुआ है और कैसे और क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है, ठीक है। मैं 1-2 आइडिया दे दूँगा, 4-5 क्वेश्चन करके। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कैसे आंसर राइटिंग करना है। देखिए, मैं पहला लेक्चर सोचा था कि मतलब कंटेंट को हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा, बट लेंदी वीडियो हो रहा था। तो अब मैं क्या सोचा हूँ कि मैं कंटेंट को पहले लिख लूँगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है BPSC प्री हिट लिस्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल यही है मेरा, आप इस पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं PDF प्रोवाइड करूँगा उसका हिंदी फॉर्म में प्रोवाइड करूँ। और अभी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाले टाइम में, तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक बहुत सारा चीज़ें टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करता हूँ जो आपको हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम के लिए, वो हिंदी माध्यम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या PYQ पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, PYQ 2 तरह का पूछ सकता है, एक 8 मार्क का पूछता है या 7 मार्क का, और एक होता है 38 मार्क। तो यहाँ पे मतलब BPSC में ये चैलेंज नहीं है क्या पूछता है, ठीक है, खासतौर पे हिस्ट्री सेक्शन में। बट हम लोग चैलेंजेस ये आते हैं कि ऑलरेडी थीम सबको पता है, तो कौन कितना बेहतर आंसर राइटिंग प्रेजेंट कर सकता है, कंटेंट लिख सकता है, ठीक है, कितने डायमेंशन आप ऐड कर सकते हैं और कितने बेहतर रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चैलेंज होता है। क्योंकि अगर थीम सबको पता है तो जो जितना अच्छा कंटेंट तैयार करके रखेगा ऑलरेडी, उसको मतलब अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसा सेक्शन जिसको हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ज्योग्राफी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत टफ होता है कि मतलब आप उतना कवरेज नहीं कर सकते, बट ये जैसे हिस्ट्री हुआ, स्टैटिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, इस समय हम लोग मतलब मोर देन 50% टारगेट करेंगे कि नंबर उठाए मेंस में। मोर देन 50% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एटलीस्ट समझ लो आप टॉपर का लगभग आता होगा, ठीक है। तो PYQ देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइक मैं जैसे बोला था कि 8 या 7 नंबर का पूछता है, वो पूछ देगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिरसा मुंडा रिवोल्ट। और लाइक ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस द बिरसा मुंडा रिवोल्ट। नॉर्मल इसके बारे में कुछ नहीं करना है, बस रिवोल्ट क्या था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या रीजन रहा था, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, इम्पैक्ट था, करके 2 पेज में आप लिख देंगे। नंबर 2 से 3 पेज में आपको नंबर मिल जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब 38 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि लिख लेंगे, बट अगर आपका कंटेंट पहले से तैयार नहीं है तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 4 से 5 पेज तक लिखते लिखते होगा, जितना भी नॉलेज एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि बस सेम कंटेंट को रिपीट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि शुरू से हम लोग कंटेंट कम से कम 10 पेज का तैयार रखें, ताकि एग्ज़ाम में आराम से 6 से 7 पेज मिनिमम प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है, देखिए, एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट से जो ज़्यादा नहीं पूछता है, तो जैसे हम लोग ने जो संथाल रिबेलियन कवरेज किया था और चंपारण सत्याग्रह, उसको बहुत ब्रॉड में किया था, क्योंकि वो बहुत रिपीटेड थीम है और कई डायमेंशन पूछ सकता है। बट इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिकली इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का सेम वही कंसेप्ट रहेगा कि जो हम बेसिक फैक्ट पढ़ते हैं, मैं उसी से इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करूँगा। और वैसे इस वीडियो में एक नए तरह से इंट्रोडक्शन ट्राई किया है कि पॉइंटर फॉर्म में कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और नहीं तो बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन कुछ होता नहीं है, बस जो कंटेंट आने वाले आंसर में होता है उसी को हम लोग समराइज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक इंसाइट, मतलब समझ लीजिए टेलर होता है, ठीक है। बैकग्राउंड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, रोल देखेंगे, जो बिरसा मुंडा थे उनका क्या रोल रहा था, ठीक है। उसके बाद से रोल देखने के बाद से क्या देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे
कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इसका आउटकम हुआ था। अब देन सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका मतलब आउटकम क्या रहता है। देखिए जो सिग्निफिकेंस है इसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन, और मैं बीच में ही कहीं आपको प्रोवाइड करूँगा कैसे कभी कभी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कोई दो रिवोल्ट लाइक बिरसा मुंडा चंपारण या बिरसा मुंडा हुआ और इंडिगो से पूछ देता है कि आप कंपेयर करिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट रहेगा, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा कंटेंट, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या। देखिए कंटेंट तो सेम ही है सब कुछ, बस एक दो बार आप आंसर राइटिंग के तौर पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। लाइक देखिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें 4-5 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मतलब ये पूछ देगा, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ऐसे देगा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉज क्या रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन दैट लेड टू बिरसा मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग जो बैकग्राउंड लिखेंगे, इंट्रो लिखना वो, और क्या कॉज रहा था उसको लिखेंगे, ठीक है। कॉज जैसे कि जो ट्राइबल वो क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें जब कॉज लिखेंगे तो उसमें कुछ ये भी मेंशन करेंगे कि जो फोर्स लेवल कैसा था, लेबर कराते थे जिसको बेथ बेगरी बोलते थे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन लैंड एलिनेशन, रिलीजियस ऑपरेशन। देखिए जितने ट्राइबल रिवोल्ट हैं उसमें 3-4 चीज़ें कॉमन है। लाइक लैंड एलिनेशन है क्योंकि कलेक्टिव सिस्टम राइट था, और जब ब्रिटिश आते थे आउटसाइडर तो वो जो कलेक्टिव सिस्टम राइट था उसको ये लोग सप्रेस करते थे, लाइक डेप्ट में फंसा के। एक वो, एक दूसरा क्या, जो मिशनरी एक्टिविटी था ब्रिटिश का, जिसके चलते जो रिलीजियस ऑपरेशन था वो होता था। मतलब 3-4 चीज़ें जो बहुत कॉमन है हर ट्राइबल में, आप सेम पॉइंट लिख सकते हैं। आपको देखेंगे 2-3 जो मैं प्रीवियस ईयर कराया भी हूँ तो उसमें रिपीट होते हुए मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ देगा कि रोल क्या रहा, ठीक है, बिरसा मुंडा का, और चाहे लीडरशिप क्या रहा था, ठीक है। एग्जामाइन द रोल ऑफ बिरसा मुंडा एज ए लीडर ऑफ मुंडा रिवेलियन, हाउ डिड हिज आइडिया इंस्पायर द ट्राइबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें हम लोग हाईलाइट करेंगे कि जो बिरसा मुंडा थे उनका अर्ली लाइफ क्या था, कैसे वो मतलब एज ट्राइबल लीडर ट्रांसफॉर्म हुए, और उनका विजन क्या था, द ग्रेट तुलमुट करके या द ग्रेट गुलुम जो रिवोल्ट था उसको लेकर, ठीक है। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम लोग फोकस करेंगे कि कैसे वो एफर्ट करते हैं जो ट्राइबल आइडेंटिटी उसको रिक्लेम करने के लिए, ठीक है, और ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको सप्रेस करने के लिए। एक तो ऐसे पूछ सकता है, और एक तो बेसिक पूछेगा कि इम्पैक्ट या आउटकम रिलेटेड मूवमेंट कैसा था, ठीक है। लाइक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट ऑन ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द ट्राइबल कम्युनिटी, और नहीं तो ऐसा पूछ देगा कंपेरिजन वाला, जैसे मैं आपको बता रहा था, कंपेयर द बिरसा मुंडा मूवमेंट विथ संथाल रिबेलियन। मैंने यहाँ संथाल रिबेलियन से लिखा है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बट यहाँ इंडिगो भी दे सकता है, चंपारण दे सकता है, ठीक है। चंपारण नहीं देगा बट इंडिगो दे सकता है। जो भी मतलब ट्राइबल रिवोल्ट हैं कंपेयर करने को देगा कैसे मतलब सेम थे या कैसे डिफरेंट थे, ठीक है। आपको सेम डिफरेंट दोनों पॉइंट पता होता है। कॉज लाइक हम लोग जब पढ़ते हैं तो कॉज पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, बस वही सब लिखना है, ठीक है। मैं इसको एक मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अभी ड्यूरिंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। देन नेक्स्ट कभी पूछ देता है कि जो सिग्निफिकेंस क्या रहा था, ठीक है। जो कोई भी रिवोल्ट है तो उसका पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस क्या रहता है, जैसे कि इवेल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ट्राइबल स्ट्रगल, ठीक है, हाउ हिज लेगेसी रिलेवेंट टुडे, ठीक है। तो ऐसा देख के आपको लग रहा है बहुत टफ है, कुछ नहीं है। जो हम लोग कंटेंट कवर करेंगे सेम उसी को कुछ ऊपर नीचे करके सारा आंसर राइटिंग करेंगे। लाइक इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप इसको आंसर राइटिंग करिएगा तो इसमें देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो जो पर्टिकुलर लाइक डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मुंडा, तो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा था इंडियन ट्राइबल हिस्ट्री स्ट्रगल में, ठीक है। और जो आउटकम थे उसको एज ए लीगेसी के रूप में करेंगे और रिलेट करेंगे इसको पता किससे, जो नवंबर 15 को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है, ठीक है, जिसको शायद अभी नाम चेंज किया गया था कुछ दिन पहले ही, उसको जनजातीय गौरव दिवस बोलते हैं, तो उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। और उसको मतलब जो पर्टिकुलर अभी कंटेक्स्ट में जो भी ट्राइबल अभी इशू हैं उससे रिलेट करते हुए दिखाएंगे कैसे राइट मूवमेंट और रोल ऑफ जो ट्राइबल अभी भी जो ऑपरेसिव बहुत सारे गवर्नमेंट का लॉ होता है, ठीक है, खासतौर पे जो माइनिंग वाले एरिया हैं, ठीक है,
तो कैसे अभी भी उससे वो लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग करा इंट्रो टाइप का। अब हम लोग देखते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और कॉज क्या रहा था। तो देखिए मैं अभी तक तो जो फैक्ट था उसी से मैंने इंट्रोडक्शन लिख रहा था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश किया हूँ कि जो कॉज है उसको कंबाइन करके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है, और पॉइंट जनरेट करूँ। लाइक देखिए यहाँ भी सिंपल लैंग्वेज मैंने कोशिश किया, लाइक द बिरसा मुंडा मूवमेंट अरोज ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लांटेशन, जो कि हर ट्राइबल रिवोल्ट मोस्टली इसी रीजन से हुआ था, सोशल ऑपरेशन, ठीक है, एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस फेस बाय ट्राइबल पॉपुलेशन पर्टिकुलरली बाय मुंडा इन द छोटा नागपुर प्लाटू। ये एरिया है जहाँ पे हुआ था, ये पर्टिकुलर जहाँ रहते थे। तो इसमें तो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको सब पता ही होगा। बस देखिए आप एक से प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो आपको हर क्वेश्चन पेपर में मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बस इसको क्या है कि आप कॉन्शियसली एक दो बार, मतलब एक दो बार नहीं होगा, कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करिएगा मंथ में, तो इजीली हो जाएगा। आपको इंट्रो और कंक्लूजन में कभी दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। और उसमें कॉज लिखते हैं। देखिए कॉज मैंने जैसे आपको बताया था कि 2-3 कॉज जो हमेशा कॉमन ही रहेगा जितने ट्राइबल रिवोल्ट हैं, लाइक लैंड एलिनिएशन, ठीक है। देखिए ये टर्म याद रखिएगा, कुंत काठी सिस्टम, ठीक है। वहाँ का ट्रेडिशनल जो जॉइंट लैंड होल्डिंग सिस्टम था उसको बोलते थे कुंत काठी सिस्टम, ठीक है। वो जब आउटसाइडर आते हैं, जो ज़मींदार लैंडलॉर्ड होता है, उसके चलते डिस्टर्ब होता है, ठीक है। दूसरा है फोर्स्ड लेबर, इसको बेथ बागरी भी बोलते हैं वहाँ पे बॉन्डेड लेबर को। पहले तो क्या होता है कि जो आउटसाइडर आते हैं वो डेथ ट्रैप में फंसा के इनका ज़मीन ले लेते हैं, फिर बाद में जो डेथ दिए होते हैं उसका लोन कंपनसेट करने के लिए उन्हीं को, ट्राइब्स को ही एज ए बॉन्डेड लेबर उन्हीं के ज़मीन पर खटाते थे, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक ऑपरेशन बढ़ता है। उसके बाद से जो क्रिश्चियन मिशनरी सब आने लगते हैं 1870 के बाद से, आप 1870 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक देखिएगा, उसके बाद से वहीं से मतलब शुरू होता है पर्टिकुलर क्रिश्चियन मिशनरी आना। तो उससे क्या होता है कि जो उनका इंडिजिनियस बिलीफ होता है, जो ट्राइबल्स का लाइफ स्टाइल होता है, वो इरोड होता है, ठीक है। तो एक वो रहता है। और सबसे लास्ट में सब कुछ के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं कि हैवी टैक्सेशन करते हैं, ठीक है, नए नए पॉलिसी के तहत। और जो भी ऑफिसर होते हैं वो हमेशा फेवर करते हैं लैंडलॉर्ड और जो वहाँ के ज़मींदार होते थे, ठीक है। ये पर्टिकुलर 4 रीजन है, यही सब कंबाइन होते हैं और बाद में चल के रिवोल्ट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, उलगुलुन या द ग्रेट टुमलुट रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। और जो भी ट्राइबल रिवोल्ट करते हैं तो उनका क्या एम रहता है, एक तो ब्रिटिश जो भी है उनके एरिया में उसको हटाना, ठीक है, और दूसरा कि अपना ऑटोनॉमी खुद का होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा 2 चीज़ें रहेगा। तो हम लोग जैसे देखें तो देखिए ये लैंड एलियनेशन हुआ, फोर्स लेबर हुआ, रिलीजियस ऑपरेशन, हैवी टैक्सेशन, कुछ नया पॉइंट नहीं है। इसको आप चाहें तो सब चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। बस आपको क्या यहाँ करना है, 2 चीज़ें याद रखना, एक तो ट्रेडिशनल खूनकाठी सिस्टम और दूसरा बेथ बागरी, ठीक है, सॉरी बेथ बेगारी। देन नेक्स्ट लिखते हैं कि रोल क्या था जो बिरसा मुंडा जी थे उनका, ठीक है। देखिए जो बिरसा मुंडा थे ना, वो अपने आप को एज ए डिवाइन फिगर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो अपने थी हैं, लाइक देख पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा इमर्ज एज ए विजनरी लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर कंबाइनिंग पॉलिटिकल रेजिस्टेंस विद स्पिरिचुअल रिवाइवलिज्म, ठीक है। मैसियनिक लीडरशिप था वो, देखिए बोला था ना मैंने, बिरसा मुंडा प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज ए डिवाइन फिगर सेंट टू लिबरेट हिज पीपल, ठीक है। वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि भगवान उनको भेजे हैं कि आप मतलब जो भी वहाँ के पीपल होते हैं उनको जो ब्रिटिश से उनसे उनके एक्सप्लॉयटेशन मुक्त करने के लिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मेरे गला में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेट तुलमुट, ठीक है, जो ही लेड द मूवमेंट ओवर थ्रू ब्रिटिश रूल एंड रिक्लेम ट्राइबल लैंड, सेम, वो कोई नया पॉइंट नहीं है। देन कल्चर रिवाइवल, वही अपोजिशन ऑफ जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उसको अपोज करते हैं, जो कि अपना खुद का ट्रेडिशन रिवाइव करने के लिए। देन लास्ट सोशल रिफॉर्म, ठीक है, बिरसा कैंपेन अगेंस्ट सुपरस्टिशन, एल्कोहलिज्म एंड इंटरनल डिवीजन विद इन द ट्राइबल सोसाइटी। तो जो ये है, तो उस टाइम ये जो झाड़ फूक वाला सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा उसको उसके अगेंस्ट, फिर एल्कोहल के अगेंस्ट,
मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसका देखिए कुछ नहीं है, बस ऐसे थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए लिखा। हिज लीडरशिप गिव द मुंडा ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंस्पायर देम टू फाइट अगेंस्ट बोथ एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड इंटरनल चैलेंजेज। इस लाइन को आप याद रखिएगा, आप इसको किसी भी ट्राइबल रिपोर्ट में कोट कर सकते हैं, ठीक है। बस लाइक यहाँ मुंडा है तो वहाँ संथाल पर सिद्धू कानू कर सकते हैं, बस कुछ नहीं है। देखिए आपको कोशिश क्या करना है कि ज़्यादा कंटेंट नहीं ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। लिमिटेड कंटेंट रखिए और उसको प्रैक्टिस करिए कैसे मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक चीज़ को 4-5 जगह, तो आपको मतलब ईजी रहेगा आंसर राइटिंग करना। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ क्वेश्चन के लिए एक नया कंटेंट बना देते हैं जिसका कोई लिंकेज नहीं होता है, तभी हम लोग आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत जाता है। तो मैं पर्टिकुलर जितना भी मेरा वीडियो है मैं इसीलिए बना ही रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सब आंसर राइटिंग बहुत सारा फेस किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो इम्पैक्ट और आउटकम जो है उसमें क्या था, एक तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, ठीक है, 1908 में। ये जो ट्राइबल्स लैंड है उसको प्रोहिबिट करता है कि नॉन ट्राइबल्स का आप नहीं बेच सकते हैं, जिससे कि लिटिल बिट इन लोगों को ऑटोनॉमी आता है। और उसके बाद से क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, ठीक है। जो ट्राइबल ग्रीवियंसेस थे और जो उनके कुछ कस्टमरी लॉ था उसको ब्रिटिश रिकॉग्नाइज करता है। देन नेक्स्ट है ये जो भी देखिए जो भी पहले का मूवमेंट हुआ है बड़े लेवल का, उसमें आप एक लाइन और मतलब यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर मूवमेंट। ये बहुत जेनरिक पॉइंट है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी मूवमेंट हुआ है या रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, वो सब फ्यूचर में मतलब फ्यूचर आने वाले जितने रिवोल्ट उसको इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं किया ही है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। दो द मूवमेंट वॉज सप्रेस इट इंस्पायर फ्यूचर ट्राइबल अपराइजिंग एंड ब्रॉडर स्ट्रगल फॉर लैंड राइट एंड ऑटोनॉमी। सेम पॉइंट मैंने संथाल लेवलिन में यूज़ किया होगा। देखिए मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि अभी हम लोग को लगता है अरे कॉमन है, नहीं, कुछ चीज़ें जो एकदम कॉमन है और आप जब तक अपना रिसोर्स लिमिट नहीं करिएगा आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। लाइक आपने सुना ही होगा कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़िए, ठीक है। तो वैसे ही 10 अलग अलग कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि एक कंटेंट पढ़िए अच्छे से और उसको देखिए कैसे कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ। जब आप एक बार इंटरलिंकिंग करने लगेंगे चीज़ों को तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। देन अगर इसके कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बस लैंड एलिनेशन और जो इकोनॉमिक मार्जिनेशन है उसी को करता है, ठीक है। और जबकि इसका जो ऑब्जेक्टिव था फुली अचीव नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे कि मैं बताया था कि जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक से कंपेयर किया है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको होमवर्क इसको इंडिगो से कंपेयर करना, ठीक है। और वैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 2-3 चीज़ें एक्सपेक्ट किया है। बिरसा मुंडा मूवमेंट है, ये संथाल रिबेलियन है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रीजन, ये छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन हुआ था और ये संथाल परगना है वहाँ पे हुआ था। लीडरशिप कुछ नया नहीं है, यहाँ बिरसा मुंडा थे और यहाँ पर सिद्धू कानू थे, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में बस इसको लिखिएगा कि जो बिरसा मुंडा थे वो अपने आप को एज ए गॉड डिवाइन मतलब अथॉरिटी पर्सनालिटी से शो करते हैं, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, जबकि सिद्धू कानू लोकल लीडर थे, ठीक है। अब ब्रैकेट में आप इसे लिखिएगा तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इससे पता चल रहा है थोड़ा आपको मतलब जो कंटेंट है उसमें डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। देन क्या है, नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था, तो यहाँ पे जो रिलीजियस को पॉलिटिकल से कंबाइन करके रिवाइल किया गया था, जबकि यहाँ पे वायलेंट मास अपराइजिंग था, ठीक है। और आउटकम क्या था, यहाँ पे छोटापुर टेनेंसी एक्ट हुआ था और यहाँ पे संथाल परगना क्रिएट हुआ था। बाकी और भी सब आउटकम थे जैसे कि टैक्स लॉ को थोड़ा ईज किया गया था, ठीक है, और लैंड ऑटोनॉमी मिला था, तो वो सब बहुत कॉमन है। तो आप चाहें तो पेज भरना तो लिख सकते हैं, बाकी नहीं। और सिमिलरिटी कुछ है, देखिए जो दोनों बोथ रेसिस्टेंट लैंड एंड नेशन फोर्स लेबर एंड एक्सप्लांटेशन बाई दीकू ये लोग आउटसाइडर को बोलते थे, जो ब्रिटिशर थे, लैंडलॉर्ड थे और जो ज़मींदार थे उनको, ठीक है। दोनों में तो बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत कुछ चीज़ें अलग थे, ठीक है। जैसे कि दोनों तो ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रहे हैं, बट जो बिरसा मुंडा का लीडरशिप था वो इम्फेजाइज करते थे बताइए स्पिरिचुअल रिफॉर्म पे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल लीडरशिप, जबकि संथाल वो लोग वायलेंट रेसिस्टेंस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको एग्जाम टाइम में ये याद आना चाहिए, ठीक है। ये जितना फैक्ट है आपको तो प्रीलिम्स में याद रहता है। देखिए हमको नॉलेज सफिशिएंट है, बट हम लोग क्या करते हैं कि कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कोई ऐसे बताता नहीं है तो दिक्कत जाता है लिखने में, ब्लैंक हो जाता है कि भाई जब भी आंसर राइटिंग करने जाएगा दिमाग ब्लैंक हो जाता है।
तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो पॉइंट है आप याद रखें, जिससे कि टेबल बनाने में ईजी रहता है। ठीक है, ये तो रहा कंपैरिजन। उसके बाद से अब इसका हम लोग देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, और जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंस में कुछ नहीं होता है, जो आउटकम था वही आएगा। लाइक कि ये सिंबल ऑफ ट्राइबल यूनिटी था। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनता है इसके, जो कि जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो भी एक्ट था वो फाउंडेशन था आगे फ्यूचर में लैंड प्रोटेक्शन लॉ फॉर ट्राइबल्स के लिए। उसके बाद से इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, बहुत जेनरिक पॉइंट हमें बताया था कि कोई भी मूवमेंट आप उसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं जो भी सिग्निफिकेंस है कि इट्स इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट या फ्यूचर रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद से क्या है, इसके बाद इसमें एक और मेन पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे कि जो इसका लीगेसी अभी क्या है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नवंबर 15 है उसको एज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे। ठीक है, दूसरा कि जो अभी भी करेंट टाइम में भी बहुत सारे ट्राइबल्स, मॉडर्न ट्राइबल्स हैं, वो मूवमेंट करते हैं लैंड राइट्स के लिए और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। आप न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे जब भी कोई डैम बनता है या लैंड माइनिंग एरिया होता है तो वहाँ मतलब मोस्टली ट्राइबल को सबसे ज़्यादा ऑपरेस कोई इंडिया में है तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स को लॉ एंड मतलब रूल जुडिशियल जो भी लॉ उतना अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और लिखेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा हैं वो एज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हैं अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट इन मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट। ठीक है, और उसके बाद से बाइंडिंग करेंगे जब तो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे कि कैसे वो उनका जो विजन था सोशल रिफॉर्म को लेके, ट्राइबल ऑटोनॉमी को लेके। ठीक है, वो आज भी रिलेवेंट है ट्राइबल कम्युनिटी में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं जो पॉइंट था सब। लाइक सिग्निफिकेंस एलिगेशन में क्या है, बिरसा मुंडा मूवमेंट इज माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस सिम्बलाइजिंग द असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड अपोजिशन कॉलोनी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। देखिए उसके बाद से कुछ पॉइंट फॉर्म है, सिंबल ऑफ ट्राइबल इम्यूनिटी। ठीक है, कि जो ये मूवमेंट है लैंड रिलेशन ऑफ जो फ्यूडल ऑपरेशन के खिलाफ था, बट ट्राइब्स जितने उस टाइम थे उसको यूनाइट कैसे करता है। देन नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 908 जो कि वो लेट द फाउंडेशन ऑफ लैंड प्रोटेक्शन लॉ फॉर द ट्राइबल्स इन अपकमिंग डेज या इन अपकमिंग डेज। ठीक है, द नेक्स्ट इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, कि कैसे ट्राइबल्स जो ये रिवोल्ट था आज भी इंस्पायर करता है और इसका लीगेसी क्या है अभी के टाइम में, ये इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि नवंबर 15 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हिज स्ट्रगल कंटिन्यू टू रेजोनेट विथ मॉडर्न ट्राइबल मूवमेंट फॉर लैंड राइट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। देन बिरसा मुंडा रिमेन द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं, कुछ टर्म है, बाकी आप देखिए 4-5 चीज़ आप देखेंगे बहुत सारे मतलब वही बार बार घूम रहा है। ठीक है, लाइक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्पिरिचुअल लीडर थे, किस एरिया में हुआ था रिवोल्ट। ठीक है, और ये इंस्पिरेशन रहा था फ्यूचर मूवमेंट के लिए। अब इसमें देखिएगा पूरा एक बार मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, गो थ्रू होइएगा, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, बस आपको जो पता है वही है, बस फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको इंटररिलेट करिए, देखिए मतलब जो पिछले दो हैं उससे कैसे मतलब इसको एक दूसरे रिलेट कर सकते हैं, और फाइनली हम लोग लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन क्या है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन में कैसे हम लोग लिखते हैं, बस इसमें कोशिश करिएगा 1-2 कीवर्ड मतलब अच्छा होना चाहिए। लाइक देखिए द बिरसा मुंडा मूवमेंट स्टैंड एज ए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एपिसोड इन ट्राइबल हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आप हर चीज़ में चेप सकते हैं कि दैट इज ए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एपिसोड इन इंडिया से ट्राइबल हिस्ट्री। ठीक है, अब किसी में भी लिखिए, जो भी हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं मोस्टली पॉपुलर होंगे। ये बहुत जेनरिक पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ लाइनें आपको रट लीजिए। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है मुझे ज़्यादा इंग्लिश आता है, बट मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट मैंने भी बहुत मेहनत किया। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं क्लास लिया था तो वहाँ पे कुछ नहीं, आंसर राइटिंग में क्या होता था, शुरू का क्लास तो सही थे, बाद में वही थोड़ा बहुत ब्रीफ किए हैं, PDF पता चला क्लास खत्म, कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, सिम्बलाइजिंग द फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल एंड फ्यूडल ऑपरेशन। कुछ नहीं है, सब कॉमन ही है।
It marked the assertion of tribal identity and emphasis on the importance of land right and cultural revival, though it could not achieve all its goals. देखिए कोई भी ट्राइबल से रिवोल्ट होगा, कोई तो ऑल गोल करेगा नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो भी डिमांड कर रहे हैं कर देंगे, नहीं ना. देन द मूवमेंट इन्फ्लुएंस रेजोनेंट इवन टूडे एज अ ट्राइबल कम्युनिटी कंटिन्यू टू सीक जस्टिस एंड इक्वालिटी. आप इसको रट लीजिएगा, अगर आपको मतलब इसको कैसे भी रट लीजिए, ठीक है. कोई भी रिवोल्ट आ रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको लगा दिए कंक्लूजन. वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन मुझे लगता है जहाँ तक है, ठीक है. तो इसमें इतना ही लेक्चर है. देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, थोड़ा अभी मेरा फ्लो नहीं बना हुआ पढ़ाने का, मैं अभी मतलब कुछ ही दिन से पढ़ाना शुरू किया हूँ, ठीक है. बट आपको कंटेंट में कोई शिकायत नहीं आएगा, और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करके फ्लो बने और वीडियो को मतलब एटलीस्ट 20 मिनट के आसपास में कर दूँ. और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर जो हिंदू का इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़ अपडेट करता हूँ. और जो कुछ फैक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम या फैक्ट है, मैं मतलब वो यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ. देखिए ये जो वैल्यू एडिशन यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस मुझे शेयर ही करना है, बट ऐसा मैं चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. आप अगर हिंदी मीडियम से है फिर भी आपको उसके समझ में आएगा, और वैसे भी आप DSP या SDM बनने वाले हैं, ठीक है. अब ऐसा तो किसी गोल होगा नहीं कि नहीं सबसे नीचे वाला मैं पोस्ट लूँगा, तो आपको तो इतना इंग्लिश से कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा. नहीं तो देखिए आज अभी सीखिए, स्ट्रगल करेगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर कैसे भी आपका सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत थोड़ा मुश्किल तो होगा, इंग्लिश नहीं आता तो फिर बाद में आपको ट्रेनिंग टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में जो भी स्पीकर आएंगे वो पैसा तो कोई नहीं कि सब बिहार के ही हों या हिंदी भाषी हों. और साउथ से कोई स्पीकर आ रहा है आपको ट्रेनिंग टाइम में, तो फिर आपको तो बहुत दिक्कत जाएगा ना. तो कोशिश करिए, और वैसे भी जो भी स्टूडेंट उसको तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए. 25-30 दिन आप पढ़िएगा, यूज टू हो जाएगा, ठीक है. तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए थैंक यू. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा. मैं ऐसे धीरे अपडेट करूँगा, ठीक है. मेरा टारगेट रहेगा वीक में 5 दिन कंटेंट को अपडेट करूँगा, और 2 दिन आपको दूंगा रिवीजन के लिए, ठीक है. ठीक है, धन्यवाद.